अपनी शिक्षा एक मिनट सारी दीपक जी सुधांशु जी अपनी शिक्षा के बारे में बता देंगे, मैं भी अपनी शिक्षा के बारे में बता दूंगा। प्लीज तेज प्रताप और तेजस्वी जी से कभी पूछेगा कि क्या वो स्कूल पास आउट है। अरे भाई हमारे यहाँ कहा गया हरि व्यापक सर्वत्र समाना। अरे आपके अंदर राम है कि नहीं ये बताइए ना। अरे आपके अंदर राम है कि अरे नहीं? मैं बोल तो रहा हूँ, इसलिए मैंने साफ कह दिया सबके अंदर ब्रह्म है। हम तो चींटी के अंदर भी ब्रह्म देखते हैं, और सारिका जी हम तो मूर्ति के अंदर भी प्राण प्रतिष्ठा करके उसके अंदर मैं यही पर रुकूंगा। झूठी भगवाधारी, झूठी हिंदुत्व को पुरोधा कहने वाले खुद को, ये वो हैं जो हिंदुत्व को बेच रहे हैं। खुद कहा आप धर्म के बारे में नहीं जानते। लालू यादव का सपना है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने, पर चाचा अपने कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं। बिहार के इसी दांव पेच पर जोरदार बहस, जिसमें आरजेडी की प्रवक्ता को समझ में आ गया कि सुधांशु त्रिवेदी से पंगा मत लेना। तो मोदी नहीं होंगे, लेकिन राम से अधिक चर्चा आज मोदी की हो रही है। तो निश्चित रूप से ये राजनीतिकरण जो है ना दीपक जी, ये विध्वंस का कारण भारतीय जनता पार्टी के लिए होने वाला है। अगर वाकई में भगवान राम की महिमा है तो राम की महिमा चलेगी, और 2024 में इन भाजपाइयों को जो धर्म को राजनीतिक मंचों पे बेच रहे हैं, जो सनातन को हथियार के रूप में लोगों को साधने के लिए, अपने विपक्षी दलों को साधने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, निश्चित रूप से इनका विध्वंस होगा। क्योंकि इस कलयुग में अगर राम की महिमा है तो क्या भगवान राम की महिमा पर सारिका जी को डाउट है? हमें तो बिल्कुल डाउट नहीं है। हम तो कहते हैं राम कण कण में विद्यमान है, राम तो हमारे अंदर है, राम तो दीपक जी आपके अंदर है, सुधांशु त्रिवेदी के भी अंदर है। और राम गए कहां? राम गए कहां दीपक जी, जिन्हें लाने की आवश्यकता पड़ रही है? प्रश्न तो यहां उठता है, ये कौन पाखंडी है जो कह रहे हैं राम को लेके आएंगे? राम गए कहां थे? राम तो इसी सृष्टि में विद्यमान में है, जल में है, वायु में है, आसमान में है, धरती में, हम में है, आप में है। फिर ये कौन होते हैं राम को लेकर के कहीं से आने वाले? ये राजनीतिक प्रचारक, भारतीय जनता पार्टी के वो लोग जो कहते हैं झूठी भगवाधारी, झूठी हिंदुत्व को पुरोधा कहने वाले खुद को, ये वो हैं जो हिंदुत्व को बेच रहे हैं, आप धर्म के बारे में नहीं जानती। कर रहे हैं। अब ये सारिका जी आपने कहा मैं धर्म के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती, लेकिन फिर भी आपने इतना ज्ञान दे दिया। कोई बात नहीं, सुधांशु जी से जवाब ले लेते। सुधांशु जी, आप धर्म का राजनीति में इस्तेमाल कर रहे हैं और जानबूझकर इसको विश्व रया। देखिए, सारिका जी ने जब बोलना शुरू किया कि आज सनातन धर्म पे इतना आघात किया जा रहा है, तो मुझे लगा कि शायद उनके मन से कुछ सत्य बात निकल रही है। वो चंद्रशेखर जी जो इनके शिक्षा मंत्री हैं, उनके बारे में बोल रही होंगी, फतेह भैया, फतेह बहादुर जो पता नहीं क्या अनाप शनाप बोलते चले जा रहे हैं, वो तेजस्वी जी जो कहते हैं कि मंदिर ज्यादा होगा कि अस्पताल ज्यादा होगा, या वो इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, अर्थात हिंदी में कहें हिंदू धर्म का समूल नाश, इस ढंग की सेमिनार ऑर्गेनाइज करने वाले गठबंधन की बात कर रही होंगी, और डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व यानी पूरी दुनिया से हिंदुत्व को समाप्त करने वाली अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंसों के बारे में बात कर रही होंगी। परंतु उन्होंने जो बोला, तो अब मैं उनसे विनम्रता से कहना चाहूंगा कि अब आप लोग युवा पीढ़ी को रिप्रेजेंट करते हैं, या अंग्रेजों के जमाने के पढ़ाए हुए वाहियात किस्म के इतिहास को कब तक याद रखेंगे? श्री राम जन्मभूमि का जब शिलान्यास हुआ, तो जिस बाकायदा 4 ईंटें रखी जाती हैं शिलान्यास में, नंदा, भद्रा, जया, पूर्णा, उससे पहली 5वीं ईंट आप ही के प्रांत के कामेश्वर चौपाल से रखवाई गई, जो तथाकथित रूप से निचली जाती है। हम किसी को निचला नहीं मानते। ये बताइए, महर्षि वाल्मीकि रामायण के रचयिता हैं और आदि कवि माने जाते हैं, लौकिक संस्कृत के पहले कवि। आज वाल्मीकि समुदाय किसमें आता है? अनुसूचित जाति में। अब बताइए, दूसरा बड़ा हमारा महाकाव्य महाभारत, उसके रचयिता महर्षि वेदव्यास, उनकी मां क्या थी? मछुआरन। आज वो समाज किसमें आता है? कहीं पर एससी में, कहीं पर अति पिछड़े में। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये आपको ये अमृत काल आया है स्वतंत्रता का, तो ये अंग्रेजों की जमाने की पढ़ी हुई इस मानसिकता से बाहर निकलने की बात है। क्योंकि जो ये इस प्रकार की दुर्भावनापूर्ण बातें समझाई जाती हैं, मैं फिर कह रहा हूं, और आज भी देख लीजिए, हिंदू धर्म में महामंडलेश्वर होते हैं, 60 महामंडलेश्वर महिलाएं हैं। चुनौती से कहता हूं, किसी दूसरी जगह दिखाइएगा कितने हैं। अनुसूचित जाति के दलित, मैं बता देता हूं, निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर साध्वी निरंजन ज्योति हैं, महिला भी हैं, और उनकी जाति एक जगह एससी में आती है, एक जगह ओबीसी में आती है। अब पता नहीं मुझे समझ में आता। और फिर आपके संज्ञान के लिए बता दूं, ये आपके जो जानकार लोग जो पुराने जमाने की गुलामी की मानसिकता में अभी पड़े हुए हैं, डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी किताब हु वर शूद्रास के चैप्टर नंबर 1 के पेज नंबर 1 के पैराग्राफ 3 में लिखा है
कि देयर इज नो कनेक्शन ऑफ मॉडर्न डे शेड्यूल कास्ट विद वैदिक के शूद्राज। ये कहां फंसे पड़े आप लोग? आपके राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय आता था, जहां पढ़ने के लिए अरब से भी लोग आते थे, आज का जमाने में जो सेंट्रल एशिया है उससे आते थे, चाइना से आते थे। हम दूसरे लोगों को पढ़ने देते थे, अपने लोगों को नहीं पढ़ने देते थे। ये जो विष बोया गया है अंग्रेजों के जमाने का, उससे बाहर निकलने की जरूरत। अच्छा ये बताइए, चंद्रगुप्त मौर्य, आज मौर्य समाज किस में आता है? ये तो डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री में भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य था, और चाणक्य के सहयोग से, यानी एक ब्राह्मण के सहयोग से सामाजिक सौहार्द को तार तार करना है, टुकड़े टुकड़े करना है। क्योंकि आज जानते क्या है, 20वीं सदी अपना है, 80 में टुकड़े करना है। और मैं एक और तथ्य भी बोल दूं, जब ये धर्म के ऊपर अटैक करने की बात करते हैं, तेजस्वी यादव जी ने एक बयान दिया था कि भाई अगर बीमार हो जाओगे तो अस्पताल जाओगे या मंदिर जाओगे, बोला था ना। वैसे मैं एक और बात बता दूं, 24 अक्टूबर 1990 को समस्तीपुर में जब लालू प्रसाद यादव जी ने अडवाणी जी को गिरफ्तार करवाया था, आर्काइव्स में दूरदर्शन के जाके देख लीजिए, उन्होंने कहा था कुछ नहीं, हिंदू हिंदू कुछ नहीं होता, और रामललाओं के भीतर नहीं गड़ा हुआ था, ये जात बिरादरी का देश है। वहीं पे सुई अटकी हुई है। और तेजस्वी जी ने कहा कि अगर बीमार पड़ जाओगे तो मंदिर जाओगे या अस्पताल जाओगे। अब मैं उनसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, अगर मैं पत्रकारों से भी कहता हूं, यह प्रश्न जरूर पूछिएगा आरजेडी के लोगों से, कि प्रार्थना में ज्यादा महत्व है या अस्पताल में? मदर टेरेसा को सेंटहुड मिला है इस आधार के ऊपर, सेंटहुड यानी महान संत की उपाधि अलंकृत की गई है, क्योंकि 2 लोगों की बीमारी बगैर अस्पताल में इलाज कराए, केवल उनकी प्रार्थना के द्वारा, उनकी फोटो को रखकर प्रार्थना के द्वारा वो ठीक कर दी गई। ये चमत्कार करने के कारण उन्हें सेंटहुड मिला है। और चमत्कार करने की वेटिकन की डेफिनेशन में लिखा, इट शुड नॉट हैव एनी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, यानी इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होना चाहिए। और तो अब अगर यह प्रश्न पूछा जाएगा, जिस क्षण यह तेजस्वी जी से पूछा जाएगा, आप देखिएगा उनका सारा तेज समाप्त हो जाएगा, चेहरे का एकदम निस्तेज हो जाएंगे। अब वो नहीं बोल पाएंगे कि प्रार्थना से ऊपर अस्पताल होती है और मैं इस ढंग की चीजों को मानने को तैयार नहीं हूं। फतेह बहादुर जी से पूछ लिया जाएगा, उनके हाथ के तोते उड़ने लगेंगे। चंद्रशेखर जी से पूछ लिया जाएगा, वो चक्कर खा के गिरने लगेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं, इस मानसिकता से बाहर निकलिए। अमृत काल है, विष को निकालिए, अमृत को देखिए कि अरुण गगन पर महाप्रगति का अब ये मंगल गान उठा, और करवट बदला अंगड़ाई ली सोया हिंदुस्तान उठा। और आप तो वहां से हैं जहां भारत का स्वर्ण युग था, चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य तक। अब उस स्वर्ण युग की स्वर्णिम बेला को समझिए और आगे बढ़िए, पुरानी चीजों को छोड़िए, गुलामी की चीजें। अपनी शिक्षा, एक मिनट सारिका जी, दीपक जी, सुधांशु जी अपनी शिक्षा के बारे में बता देंगे, मैं भी अपनी शिक्षा के बारे में बता दूंगा। प्लीज तेज प्रताप और तेजस्वी जी से कभी पूछिएगा कि क्या वो स्कूल पास आउट है। प्रियंका कक्कड़ जी उनका सहयोगी जनरल है। प्रियंका कक्कड़ जी, क्या जानकारी है आपके पास तेजस्वी और तेज प्रताप जी के बारे में? एक मिनट आ रहा हूं सुधांशु जी। अरे दीपक जी, हम मंदिर की बात नहीं करते हैं, अरे मैं स्कूल की बात कर रहा हूँ भाई, वही स्कूल जिसके बाद तेजस्वी जी कर रहे थे। प्रियंका जी बताइए प्रियंका जी, ये सहयोगी दलों का मामला है ना आपस का, इसलिए पूछा मैंने आपको। प्रियंका जी, सारे जो बीमारियों का इलाज हो जाएगा। इतने बड़े बड़े पूज्य संत हो गए उस जमाने में, और ये कह रहे हैं कि साहब इनको नहीं पढ़ने दिया जाता, उनको नहीं पढ़ने दिया जाता है। खुद कबीर ने बोला है, काशी में हम प्रकट भये हैं, रामानंद चिताए। और जो आपने कहा, मैं आपकी बात का जवाब देता हूं, मैं बहुत साफ कहता हूं, पढ़ने के लिए विद्यालय, चिकित्सा के लिए चिकित्सालय, उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय, भोजन के लिए भोजनालय। मैंने तो नहीं कहा कि मैंने तो कहा तेजस्वी जी से पूछिए, हैसियत है तो बोले कि बगैर अस्पताल जाए प्रार्थना से ठीक हो गया। हम कहते हैं, हम तो नहीं मानते, हमारा उस पर विश्वास नहीं है, मगर तेजस्वी से पूछिएगा। मेरा दावा है, देखिए आप तो नहीं पूछ पाएंगी, मैं आपसे नहीं कह रहा हूं। आप पार्टी की, सिर्फ हिंदू धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है जिसमें मेडिकल साइंस इज ए पार्ट ऑफ। आपके अंदर राम बसते हैं या नहीं? क्यों? सुधांशु जी के अंदर राम बसते हैं कि नहीं? मेरी पूरी बात पूरी करने दीजिए, मैं किसी का मैं डिस्टर्ब नहीं किया। सारिका जी कंक्लूड करने मैंने आपसे कोई बीच में डिस्टर्ब नहीं किया। राम बसते हैं सारिका जी, आपने अपने टर्न पे बोलिए। सुधांशु जी के अंदर राम बसते हैं या नहीं? आपने अपने टर्न पे बोलिए। है राम सुधांशु जी के अंदर? भाई आपने अपने टर्न पे बोलिए। अरे भाई, हमारे यहाँ कहा गया हरि व्यापक सर्वत्र समाना। अरे आपके अंदर राम है कि नहीं, ये बताइए ना। अरे आपके अंदर राम है कि नहीं? अरे मैं बोल तो रहा हूँ। हमारी ये प्रश्न का जवाब दीजिए। अरे हमें जवाब देने देंगे तब तो बोलेंगे, जवाब देने दीजिए, चली जाएंगी। नहीं, आपके अंदर राम है कि नहीं, बस बोल दीजिए हाँ या ना। आपके अंदर राम है कि नहीं सुधांशु जी? चर्चा हो रही है और इतना अच्छा प्रश्न मैं पूछ रही हूँ सुधांशु। अरे तो जवाब तो देने दीजिए सारिका जी। राम है या नहीं है सारिका जी, जवाब तो देने दीजिए, जवाब तो देने दीजिए। आपके अंदर राम नहीं है, ये बोल दीजिए कि राम नहीं है। फिर
इस खामोशी का क्या अर्थ निकालूं? अरे जवाब तो दे रहे दीजिए मेरी बहन। अब मैं जवाब दूं? खामोश है इस अरे प्रश्न जवाब पे कि इनके अंदर राम है या नहीं है, इनके अंदर राम बसते हैं या नहीं है। सुधांशु जी इस अब मैं जवाब दे दूं? भाई या तो इनका फीडर डाउन करिए। भाई सारिका जी रुक जाइए, सिर्फ सुधांशु जी की आवाज। सारिका जी रुक जाइए, सिर्फ सुधांशु जी की आवाज। सेंटेंस बोलती चली जा रही है, दूसरे को बोलने नहीं दे रही है। आपके अंदर राम बसते हैं या नहीं सुधांशु जी? अब आप बोलने देंगी तो मैं बोलूंगा। बोलिए सुधांशु जी। अब मैं जवाब दे सकता हूं जी? हाँ, मैं कहता हूं, हमारे यहां तो कहा गया सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सब हमारे यहां भगवान के प्रतीक हैं। कस्तूरी कुंडल बसे ब्रग ढूंढे बनमाही, ऐसे घटघट राम है दुनिया जाने नाई। और हमारे यहां एक और बात बता दूं आपको दीपक जी, हमारे यहां व्यक्ति को व्यक्ति बोला जाता है। पर्सन की हिंदी या संस्कृत है व्यक्ति। व्यक्ति का मतलब क्या है? यह अभिव्यक्ति मात्र है उस परब्रह्म की। इसीलिए हमारे यहां नमस्ते बोला जाता है। नमस्ते किसको नमन? उसी ईश्वर को जो आपके अंदर है। और यह मूलता कहां से आया है? वेदों से, जिसमें कहा गया सर्व खल्वमिदं ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म से व्याप्त है। और जो शंकराचार्य ने कहा है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्म ना परा, जीव और ब्रह्म में भेद नहीं है। इसलिए मैंने साफ कह दिया सबके अंदर ब्रह्म है। हम तो चींटी के अंदर भी ब्रह्म देखते हैं। और सारिका जी, हम तो मूर्ति के अंदर भी प्राण प्रतिष्ठा करके उसके अंदर मैं यही पर रुकूंगा। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि हमारी वीडियो हमेशा आप तक पहुंचती रहे और हम आपके लिए ऐसी ही मज़ेदार वीडियो लाते रहें और आपको हंसाते रहें। तो दोस्तों आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर करो, ताकि हम नए नए वीडियो, मज़ेदार वीडियो आपके लिए लाते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आपका हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।